सो हे गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिर्फ 2 मिनट में अपना डिजिटल अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में योनो अकाउंट ओपनिंग शुरू था, जिसमें आप डिजिटली अकाउंट ओपन कर सकते थे विदाउट एनी ब्रांच विजिट। तो वो जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस था वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद KYC की वजह से जो क्लोज़ हो गया था, उसकी वजह से वो बंद हो गया था। और इसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करने में जो लोगों को परेशानी हो रही थी, उसको देखते हुए SBI ने योनो अकाउंट के माध्यम से ही एक नया प्रोसेस लाया है, जो कि इक्वली ईजी है। बहुत जल्दी ये अकाउंट ओपन हो जाता है और इसके लिए आपको बार बार ब्रांच में जाकर विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको एक बार ब्रांच में जाना है, आपका अकाउंट तुरंत शुरू हो जाता है और आपको पासबुक भी मिल जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि योनो अकाउंट आपको कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर से आपको योनो फॉर SBI ये ऐप डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पे प्ले स्टोर पे चले गए, यहाँ पे हमने योनो लिखा तो सबसे पहला ऐप आ गया है योनो। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये जो योनो ऐप है, जो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ, वो आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है योनो SBI द मोबाइल बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल ऐप। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। यहाँ पे फ्रंट पेज इसका आ गया है। यहाँ पे देखिए आप नीचे में 2 ऑप्शन है, एक है न्यू टू SBI और एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर तो है नहीं, आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी अकाउंट वगैरह तो है नहीं, तो आप क्लिक करेंगे न्यू टू SBI इस टैब पर। तो चलिए टैब पर क्लिक करते हैं। तो न्यू टू SBI पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा अकाउंट ओपनिंग का। इसमें आपको देखिए यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। ऊपर में लिखा है अप्लाई नाउ और नीचे में है रिज्यूम। तो आपको पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन पॉपअप होगा, उसको क्लिक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और रेफरेंस कोड डालना है। रेफरेंस कोड जो नॉर्मली होता है वो बैंक एम्प्लॉय का नंबर होता है, तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और अपना ईमेल आईडी डालना है। मगर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप मोबाइल और ईमेल आईडी आप अपना डालते हैं तो उन दोनों पे OTP आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि आपका मोबाइल का OTP और ईमेल का OTP हैंडी रहे, ताकि जल्दी से जल्दी आप उसको इसमें एंटर कर सके। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आपको नेक्स्ट करना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ गया। इसमें आपको मोबाइल का OTP और ईमेल का OTP दोनों डालना है। तो जब आप ये OTP नंबर डाल देते हैं सही तरीके से, उसके बाद आप जब नेक्स्ट करते हैं तो एक नया पेज आता है। इसमें फटका CRC डिक्लेरेशन आपको देना होता है। तो इसमें आपको दोनों जो कॉलम है उसी को दोनों को टिक करना है और अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। तो पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। और एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि आपका पैन कार्ड नंबर एकदम सही होना चाहिए। अगर गलत रहेगा तो ये आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो जब आप नेक्स्ट करेंगे उसमें आपको फिर से देखिए फटका डिक्लेरेशन एक आता है, उसमें फिर से आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पूछा गया है, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो इसमें वोटर ID, करंट एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड। तो आपको इसमें आधार कार्ड ही डालना है ताकि आपका अगला प्रोसेस जो रहे वो एकदम स्मूथली हो। तो आपको इसमें आधार कार्ड चूज़ करना है और वैसे भी मोर देन 90% लोगों के पास आधार कार्ड है, तो ये सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन है अकाउंट ओपन करने का। तो आप इसमें आधार कार्ड ही डालेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आपको इसका आपके आधार कार्ड का नंबर डालना है पूरा, जो 12 डिजिट का नंबर होता है वो पूरा वहाँ पे डालना है। और बाकी एक्सपायरी डेट वगैरह, इशू डेट वगैरह कुछ भी क्लिक नहीं करना है। आपको अपना नंबर डाल के नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट कर देंगे तो जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी तो अपना हो गया। अब जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो भी सेम आधार कार्ड ही रहेगा। तो यहाँ पर सेम एज़ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पर क्लिक कर दीजिए। अगर ऑलरेडी होगा तो कोई करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है, आपका नाम, आपका मिडिल नेम और आपका सरनेम, जिस तरह से आपके आधार कार्ड पर दिया हुआ है उस तरह से। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आधार पर नाम है और जो पैन कार्ड पर नाम है वो दोनों एकदम सही होने चाहिए, एक जैसे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपके पैन कार्ड पर जो नाम है उसमें अगर कुछ भी स्पेलिंग आगे पीछे होता है, तो आपका जो आधार पे ऊपर जो नाम है वही आपको इसमें डालना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो आधार लिंक है वो हो नहीं पाएगा इस अकाउंट में।
तो आप इस बात का ध्यान में रखिए कि आपको अपना आधार कार्ड ऊपर जो नाम है वही डालना है। फिर आप अपना मेल फीमेल जो भी है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल देने हैं, जैसे आपका प्लेस जो सिटी ऑफ बर्थ है वो आपको इसमें डालना है, कंट्री ऑफ बर्थ है, सिटीज़नशिप जो है आपका वो डालना है। तो यहाँ पर आप प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिए, बाकी तीनों इसमें तो आपका नेशनलिटी वगैरह ये सब जो है वो इंडियन ही रहेगा, क्योंकि ये योनो अकाउंट जो है वो इंडियन लोगों के लिए ही है, तो बाहर का कोई भी ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे हर एक इसमें आपको इंडिया 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 ऐसे ही डालना है और फिर आपको फिर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पासवर्ड सेट करना है। तो ये एप्लीकेशन पासवर्ड जो होता है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होता है, जिसमें आपको अपना नाम @123 ऐसा कुछ रख दीजिए जो ईजीएस्ट रहे। इसी के थ्रू आपका जो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह जो शुरू होने वाला है वो इसी पासवर्ड के थ्रू होने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि इसमें आपको जो एप्लीकेशन पासवर्ड सेट करना है वो एकदम सिंपल सा रखिए शुरुआत के लिए, क्योंकि बाद में इसे आपको चेंज करना होता है। फिर नेक्स्ट करेंगे आप, तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर में 2 नंबर पे इस पे आ गए हैं अपन, इसमें डालने हैं आपके पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे जो अपना आधार कार्ड दिया था उस पे जो आपका एड्रेस है सेम एड्रेस आपको इसमें एंटर करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। और एक बात का आपको ध्यान में रखना है कि ये एड्रेस आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, शॉर्ट में आपको लिखना है, जिस तरह से आधार में है उसी तरह से जिस एड्रेस पे आपको लेटर आ जाता है वो आपको अपना पिन कोड सही डालना है और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र या फिर जहाँ का भी है वो चूज़ करना है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ गया टेक ए सेल्फ़ी। तो मैंने एक देखा है कि मेरे एक दो कस्टमर ने सेल्फ़ी लेने के चक्कर में ये जो सेल्फ़ी लिए उनने वो ऐसे मोबाइल वगैरह पकड़ के सेल्फ़ी ली है। ऐसी सेल्फ़ी नहीं चलती है। आपको जो ये सेल्फ़ी लेनी है, क्योंकि हम ये कोई सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहे हैं, ये हम अकाउंट ओपन करने के लिए कर रहे हैं। तो एक दो कस्टमर ऐसे ही आए थे जिन्होंने ऐसी सेल्फ़ी लेके रेफरेंस नंबर बनाया था, तो वो नहीं चलता है, उनको वापस करना पड़ा और उसमें दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप ऐसी गलती कर देंगे तो आपको फिर से 15 दिन के लिए रुक जाएगा, क्योंकि ये जो रेफरेंस नंबर निकलता है वो 15 दिन के लिए होता है, तो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो सेल्फ़ी लेंगे, आप सीधा सीधा कैमरा अपने चेहरे पे लेकर आपको सिर्फ अपने चेहरे का फ़ोटो लेना है। आपको ज़्यादा बहुत बड़ा फ़ोटो नहीं चाहिए, बस यहाँ तक आपका चेहरा आ जाए उतना फ़ोटो आपको इसमें लेना है। तो आप यहाँ पे सेल्फ़ी ओपन करके फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा किसी से भी आप जो अच्छा लगे आप सेल्फ़ी ले सकते हैं। जिस तरह से हम पासपोर्ट फ़ोटो बनाते हैं ठीक उसी तरह से ये सेल्फ़ी आनी चाहिए, ठीक है। ये फाइनल फ़ोटो नहीं होता है, जो आपके पासबुक पे फ़ोटो लगेगा वो आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हैं। ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि कैसा फ़ोटो आपका आता है, बस आपका चेहरा अच्छे से दिखना चाहिए। बस फ़ोटो को आप क्रॉप कर दीजिए, अपने चेहरे के मुताबिक आप रख लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, क्रॉप करके आपको डन करना है। वो आपको ऊपर में मैसेज आ जाएगा यू लुक ग्रेट करके, तो आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अभी इसमें आपको अपनी एनुअल इनकम जो है वो यहाँ पे डालनी है, जो भी इसमें आपका फिट बैठता है वहाँ पे आपको टिक करके नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स देने हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है उसे टिक कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका रिलीजन बताना है, आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है। फिर इसमें आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद एडिशनल डिटेल में आपको आपके फादर का नाम देना है, तो फादर का नाम पूरा आप दीजिए। उसके बाद नीचे में मदर का नाम भी पूछा गया है, वो भी आपको भरना है। अगर आप मैरिड है तो यहाँ नीचे में आप अपनी स्पाउस का नाम भी डाल सकते हैं और फिर आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब आप क्या सर्विस में है या बिज़नेस करते हैं, वो जो भी है आपको यहाँ पे डालना है। अगर नहीं बताना चाहते तो नॉट कैटेगराइज कर दीजिए। नॉमिनी डिटेल, नॉमिनी आप किसे रखना चाहते हैं, अपनी मदर को, फादर को, या फिर अपनी वाइफ को, या फिर अपने बच्चों को, तो आप किसी को भी आप ये चूज़ कर सकते हैं। उनका पूरा नाम आपको देना पड़ेगा। रिलेशनशिप क्या होती है उनके साथ, मतलब जैसे आपकी मदर है, फादर है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, तो इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अगर आपके जो नॉमिनी है अगर वो 18 साल से कम एज के हैं, मतलब जैसे आपका बेटा या बेटी 18 साल से कम एज के हैं, उनको अगर आपको नॉमिनी रखना है, तो उस केस में आपको उनके गार्डियन जो भी रहेंगे, उनकी मदर या फिर जो भी है, जो भी उनके गार्डियन है, तो उनका नाम इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि नॉमिनी एड्रेस जो है वो सेम है या नहीं, तो उस पर सेम पे आप क्लिक करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग राइट्स, मतलब जो भी आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करने वाले हैं, तो उसका
आपके राइट्स किस तरह से चाहिए, फुल ट्रांजेक्शन राइट चाहिए या सिर्फ देखना है आपको, तो आप हमेशा फुल ट्रांजेक्शन को ही क्लिक कीजिए। उसके बाद रिसीव SMS अलर्ट को येस करना है। चेकबुक अगर आपको चाहिए तो उसे भी येस करना है, दोनों को येस कर दीजिए मेरे हिसाब से तो, और नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएगा, इसमें आपको कार्ड टाइप वगैरह चूज़ करना पड़ता है, तो कार्ड टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डोमेस्टिक कार्ड ही मिलने वाला है, तो उसे क्लिक कीजिए। कार्ड वेरिएंट जो रहता है वो क्लासिक या फिर सिल्वर रहता है, तो उसे टिक कीजिए। और जिस तरह का आपको नाम चाहिए अपने कार्ड पे वो उसको आपके यहाँ पे लिखना है। अगर आप नहीं लिखते तो जो आपने नाम रखा था सबसे पहले वही नाम ऑटोमेटिकली छप के आ जाएगा। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो यहाँ पे आपको रीड करना है, नहीं करना है तो मत कीजिए, क्लिक कर कर आप नेक्स्ट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट करने के बाद नए पेज पे यहाँ पे आप एग्री कर रहे हैं जो भी प्रोडक्ट और SBI ऑफ़र करती है उसके लिए। इसके बाद आपके नंबर पे जो आपने सबसे पहले नंबर दिया था उस पर एक OTP आता है, तो वो OTP आपको इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। तो ये रेफरेंस नंबर तभी जनरेट होगा जब आप अपनी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है एकदम सही डालेंगे पूरे इस ऐप में, ठीक है। इसके बाद ये रेफरेंस नंबर जनरेट होने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट आपका ये है कि जो नंबर आप यूज़ कर रहे हैं ये योनो ऐप में लॉगिन करने के लिए, सबसे पहले जो नंबर आपने डाला था वो यूनिक होना चाहिए, मतलब उस नंबर पे SBI में पहले ही कोई भी खाता नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपका जनधन में या कहीं पर भी SBI में दूसरा कोई भी खाता नहीं होना चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड जुड़ा है। अगर ऐसा है तो आपका अकाउंट जो योनो ऐप में है वो नहीं ओपन हो पाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो रेफरेंस नंबर आया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आपको जाना है जो आपका नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पे। अगर आपको नहीं पता कि आपके नियरेस्ट ब्रांच कौन सा है तो यहाँ पे आप लोकेट नियरेस्ट ब्रांच का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी इच्छा है जिस ब्रांच में जाकर अकाउंट ओपन करने की वहाँ पे जाके आप ये रेफरेंस नंबर बता सकते हैं। और इसके साथ आपको बहुत ज़रूरी 2 चीज़ें करनी है। आपको आपके पैन कार्ड का और आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लेकर जाना है और उसमें आपको आपका सिग्नेचर करना है, वो सिग्नेचर जो आप अपने अकाउंट में हमेशा यूज़ करने वाले हैं, मतलब जो सिग्नेचर करके आप पैसे वैसे निकालने वाले हैं, चेक पर जो सिग्नेचर रहेगा वही सिग्नेचर आपको उस पर करना है, क्योंकि वही सिग्नेचर आपका स्कैन होता है। ये सब आप लेके जाएंगे, वहाँ पे जाकर सर्विस मैनेजर से मिलेंगे। सर्विस मैनेजर आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करते हैं, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद एक CDI फॉर्म होता है और एक टर्म्स एंड कंडीशन फॉर्म होता है, उसका प्रिंट आउट देते हैं। उस पर आपको अपने फिर से सिग्नेचर करने हैं, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन करके तुरंत आपका अकाउंट नंबर जनरेट करके आपको दे देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है योनो अकाउंट ओपन करने की। अभी धूप छाँव का मौसम है, बहुत लाइट कम ज़्यादा हो रहा है। चलिए ठीक है, तो ये जो वीडियो था ये बहुत ज़्यादा डिमांड में था। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि योनो अकाउंट ओपनिंग पर वीडियो बनाइए। इसके पहले मैंने कोई भी योनो अकाउंट ओपनिंग पे वीडियो बनाया नहीं था। जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं वो आपको बैंक में जाके किस तरह से आपको फॉर्म वगैरह फिल करके देने होते हैं वैसे ही वीडियो मैंने बनाए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कस्टमर जब भी हमारे पास आते हैं बैंक में और वो जिस तरह से फॉर्म भरते हैं, अच्छे कस्टमर उन्हें भी फॉर्म भरना आता नहीं है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अब तक के वीडियो बनाए थे। अब जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रहेंगे वो योनो ऐप के थ्रू ही होने वाले हैं, और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि इस ऐप को डाउनलोड करके इसी के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी बैंकिंग की सर्विसेज है, आपके लोन रिगार्डिंग रहे या आपके KYC रिगार्डिंग रहे, आधार लिंक, इंटरनेट बैंकिंग, जितनी भी सर्विसेज है वो सभी की सभी सर्विसेज इसी ऐप के थ्रू होने वाली है। आपको एजुकेशन लोन लेना है, होम लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, आपको एग्री गोल्ड लोन लेना है, कोई भी रहे वो सब इसके थ्रू होने वाले हैं। और ऑलरेडी ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। धीरे धीरे पूरा का पूरा बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो इसी ऐप पे आने वाला है। तो इस ऐप को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए ताकि आने वाली चीज़ें आपको और इजीली समझ में आए। तो ये वीडियो था अकाउंट ओपनिंग का योनो में। अगर आप SBI के कस्टमर नहीं है तो इसके थ्रू आप अपना SBI का जो जर्नी है वो शुरू कर सकते हैं। इसी में पूरे डिटेल दिए हैं, और आने वाले वीडियोस में भी मैं इस ऐप को और ऐसी इसकी सर्विसेज जितनी भी है उनको सभी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये जो वीडियो है जो मैंने बनाया है वो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे वगैरह इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और बस ठीक है फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।